ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवन, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नाम का जो व्यक्ति था उसको तुम जीव समझो, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप नगर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, उसे ईश्वर समझो, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा, जानवर या पक्षी किसी और शरीर की अपेक्षा इंसान के शरीर को चुना, जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं। प्राण वायु ही नगर का रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिनके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासिका छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाहरी विषयों में जाता है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है, वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे, वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति ही हो जाती है। भृशमन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दीख पड़ते हैं, इनमें केवल अज्ञान ही है। अनेक पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लग सके। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, यहाँ तक तो जो कुछ कहा गया है, उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हिरनी के साथ विहार करता हुआ एक हिरन मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरे के मधुर गुंजार में लगे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। लेकिन हिरन इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हिरन की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हिरन तुम ही हो। तुम ही अपनी दशा पर विचार करो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवन, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही उसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते, तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को
जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक चले गए। तब राजर्षि प्राचीन प्राचीन बरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। अब 30वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्रीहरि की स्तुति करके क्या प्रसिद्धि प्राप्त की? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्रीहरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। उन्होंने कहा, जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी तुच्छ ही समझते हैं और उनको कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्रीहरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त भी नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें ज्ञान देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे।
फिर भी भगवान अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बरही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष यानी कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, और इन्होंने मारीची आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्यों में नियुक्त किया। अब 31वां अध्याय, प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। अब 31वां अध्याय, प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां जा पहुँचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके तपस्या करने बैठ गए। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देखकर प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक उनकी पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्यों का वही जीवन, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, यज्ञ दीक्षा से, वेदोक्त कर्मों से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, तीव्र बुद्धि से क्या लाभ है। इसलिए तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे करुणा सागर श्रीहरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी भागवत संबंधी कई बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र को सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो कुछ मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भागवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवान के गुणों की पवित्र कथा को सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। उन्होंने
मैत्रेय जी को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली और फिर शांतचित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।